डीआईए के निमंत्रण पर दमन दीव के सांसद उमेश पटेल ने उद्योगपतियों से की शुभेच्छा मुलाकात। दमन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने सांसद उमेश पटेल का किया स्वागत। शुक्रवार को दमन दीव के सांसद उमेश पटेल ने उद्योगपतियों के निमंत्रण पर दमन इंडस्ट्रीज के एसोसिएशन से शुभेच्छा मुलाकात की। इस मौके पर दमन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार सिंह ने उमेश पटेल का भव्य स्वागत किया। इसके पश्चात सभी उद्योगपतियों ने सांसद महोदय का बारी बारी से फूलों के गुलदस्ते से आदर सत्कार किया। इस मौके पर सांसद उमेश पटेल ने उपस्थित उद्योगपतियों से इंडस्ट्रीज की समस्याओं को समझने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों को इंडस्ट्री से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसे सुलझाने का मैं भरसक प्रयास करूंगा। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया दमन से जो भी इंडस्ट्रीज पलायन कर चुकी है उसे वापस लाने का भी भरसक प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा, मैंने अपने घोषणा पत्र में जनता से जो भी वादे किए थे उन्हें अपने कार्यकाल में पूरा करके ही दम लूंगा। इस मौके पर सांसद जी ने डीआईए के पूर्व अध्यक्षों को भी याद किया जिन्होंने दमन के विकास में अपना योगदान दिया था। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उद्योगपति उपस्थित थे। लोकसभा के नवनिर्वाचित दमन दीव के हमारे यंग एनर्जेटिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मैं डीआईए की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। और जैसा कि पता ही होगा सभी लोगों को, इन्होंने बहुत संघर्ष किया और संघर्ष का फल नहीं मिलता है। और आज वो सफलता एक को मिली है जो नो डाउट बहुत बड़ी चीज मैं मानता हूँ अपनी इंडिविजुअल लेवल में। और मैं आशा करता हूँ कि दमन की जितनी भी इंडस्ट्रीज है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है, एक दूसरे से मिल के और हमारे जो है साथ देंगे। और दमन में एक इंडस्ट्री जो है, दमन एक बहुत छोटी जगह है और आई थिंक हमारे समझ से एबव 3000 इंडस्ट्रीज है यहाँ पर, जिससे रेवेन्यू, एम्प्लॉयमेंट एंड बहुत सारी चीजें यहाँ पर जनरेट हो रही है। तो मैं आशा करता हूँ कि इंडस्ट्री के लिए हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे, हमारी प्रॉब्लम जो भी हो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मैं भी डीआईए की तरफ से, इंडस्ट्री की तरफ से मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि कुछ भी हो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो, एक आपस में मिल के जुड़ के और दमन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि इंडस्ट्री बढ़ेगी तो आगे बढ़ेगा। और मैं समझता हूँ कि उसमें जो है आप कर सकें, ये मेरी आशा है। और आज जो पार्लियामेंट की गठित हुई है तो नो डाउट आप भी हॉट टेक हैं, आपकी भी इम्पोर्टेंस है। एक बड़ी पार्टी 4-5 एक सीट की इम्पोर्टेंस है और जिस वे में आप इंडिपेंडेंट जीते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज है। हमारे समस्या काम और हर काम आप कर सकते हैं, करवा सकते हैं। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो भी प्रॉब्लम हो एक इकट्ठे मिलजुल के और रिजनेबिलिटी चाहे और फैसिलिटी सब भूल के आपस में दमन के ग्रोथ के लिए जो है काम करें। तो आई थिंक हमारी समस्या दमन जो है इंडिया के मैप के ऊपर नंबर 1 बन सकता है अगर हम सब चाहें तो। प्रॉब्लम तो हर जगह रहती है, कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं, हम भी खामियां है, आगे भी खामियां, कोई 100% परफेक्ट नहीं है। पर मिनिमाइज कैसे हो, कैसे उसको मिनिमाइज हम करें, इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। तो मैं वंस अगेन मैं बहुत हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारे उमेश भाई हैं हमारे बीच में है, तो मैं वंस अगेन मैं इनको बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा जो हमारे बीच में हमारे बीच में आए हैं और कीमती समय देके जो है निकाले हैं, तो उससे मैं बहुत थैंक्स धन्यवाद। यहाँ डीआईए के डिक्टेटरीज अध्यक्ष श्री सत्येंद्र जी, मेरे लिए तो परम आदरणीय है शरद भाई जी, विदेश भाई, सनी भाई, ईश्वर काका, रत्नम भाई और जितने भी यहाँ डिक्टेटरीज है इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, सबका पहले तो मैं आभार मानता हूँ क्योंकि आप सब हैं तब जाके हमारा धर्म के लिए। इंडस्ट्रीज नहीं थी तो हम कहाँ थे तो हम जानते हैं। आज हमारा जो विकास वो इंडस्ट्रीज के आधार है।
तो मैं इस पल पे आपको मेरा उम्र कम लगेगा, मगर मैं छोटा था तब से इंडस्ट्रीज के एसोसिएशन से जुड़ा हुआ। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब असलम भाई यहाँ पे अध्यक्ष हुआ तब भी मैं इसी प्रकार इस इंडस्ट्रीज के एसोसिएशन में मिलने आया। जब अनिल अग्रवाल जी भी रहे तो मैं यहाँ आता मिलने आता था, क्योंकि मैं छोटी उम्र से ही गांव में काम में लगा था। तो सामाजिक संगठन चलाने के लिए इंडस्ट्रीज की मदद की जरूरत थी। असलम भाई ने कभी मुझे मना नहीं, और आपको आज 25 साल के बाद बता रहा हूँ, असलम भाई पहले इंसान थे जिसने कहा था कि एक दिन आप सांसद बनेंगे, और वो बड़ा सर के सामने कहा था। तो मैं लगातार इंडस्ट्रीज के संपर्क में रहा हूं। आज मैं विजय भाई को भी याद करता हूं, इसलिए याद करता हूं कि विजय भाई जैसा इंसान कभी युग में कभी पैदा हुआ। वो बिंदास इंसान थे, वो ऐसे इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष जो प्रजा, प्रशासन और पॉलिटिक्स और प्रेस सब में समन्वय करते थे। और इंडस्ट्रीज के लिए मुझे लगता है विजय भाई जैसा प्रेसिडेंट कोई नहीं। और आज मैं इस वक्त पर पन्नालाल जी को भी याद करता हूँ। पन्नालाल जी है, किरीट भाई पारेख है, पुरोहित जी है। इंडस्ट्रीज को उन्होंने बहुत समय दिया, बहुत साल दिया। 2-3 दिन पहले दूसरे भी हमारे इंडस्ट्रीज के प्रमुख रहे, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई थी, जो इंडस्ट्रीज से यहाँ से बाहर रहे। मुझे दुख तब होता है जब इंडस्ट्री से हमसे पराए हो गए। अफसोस है और दुख की बात है कि इंडस्ट्रीज को जितना साथ और सरकार दमनदीप नेताओं से मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। आज 20-25 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि इंडस्ट्रीज के रोड इतने गंदे हैं, इतने घटिया, इतने खराब कि इंडस्ट्रीज के आप लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं या इंडस्ट्रीज कैसे वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन करते हो आप भी जानते हो। मैंने बहुत बार कोशिश भी की कि इंडस्ट्रीज के रोडों को मरम्मत कराने के लिए जिसको बोलना था मैंने बोला भी, पर आप सब जानते हैं कि मेरी बातों को कितना तवज्जो दिया जाता है। पर आज मैं आपको इंडस्ट्रीज को वादा करके जा रहा हूँ कि आपके 2 साल के अंदर सारे इंडस्ट्रीज के रोड जितने भी मेरा प्रॉमिस उसमें से 75 आप बिल्कुल भी निश्चित रहिए। जब सत्येंद्र भाई ने मुझे बोला कि इंडस्ट्रीज में हम लोग आ रहे आपके पास, मैंने उनको बोला कि इंडस्ट्रीज वाले कहाँ है, इससे अच्छा मैं वहाँ आता हूँ। और मैंने उनको बोला था कि काम करना कि इंडस्ट्रीज के जितने भी प्रॉब्लम्स उनकी सूची बनाई और उसकी सॉल्यूशन भी मुझे बताइए किस प्रकार से सॉल्यूशन हो सकते हैं लीगल। आप सब जानते हैं कि मैं नया, मुझे आप अभी बोलो कि 2000 आपके लेके धरना करो, उसका घेराव करो, तो अभी मैं 5-15 मिनट नहीं सोचूंगा। पर इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, इंडस्ट्रीज को कैसे मैं मदद कर सकूं, तो उसके लिए मुझे सोचना है, क्योंकि वो मेरा फील्ड नहीं। और आप लोगों को मैं वादा करता हूँ, मैं स्पीडी लर्नर, मैं जल्दी सीखता हूँ। आप लोग मुझे सिखाइए, मुझे आप गाइड कीजिए, आप लोग मुझे बताइए कि इंडस्ट्रीज को क्या दिक्कत है और उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। बाकी नहीं डर के तो आप डरिए नहीं, इंडस्ट्रीज को डरने की और घबराने की कोई जरूरत नहीं। प्रशासन से और कहीं से आपको घबराने की इसलिए जरूरत नहीं है कि कोई भी इंसान इंडस्ट्रीज को भगाने के लिए नहीं है या इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए। जितने भी इंडस्ट्रीज गई है उसको वापस लाने के लिए पूरा प्रयास करें। आपको पावर्स वगैरह की प्रॉब्लम्स है, मैं जेआरसी में बार बार लड़ता हूँ, बोलता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि इंडस्ट्रीज के लिए मैं लास्ट 10 साल से तो कंटिन्यू जेआरसी में आपका प्रतिनिधित्व तो आया हुआ है, तो मैंने इंडस्ट्रीज के लिए आवाज उठाई। आफ्टर कोरोना इंडस्ट्रीज की हालत क्या हो गई है वो आप सब जानते हैं, ऐसे चल नहीं रही, रैंक रही। तो अब इंडस्ट्रीज के लिए हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं, हम सब साथ मिलकर, प्रशासन को भी साथ लेंगे और आप भी साथ लेंगे। और मैं वादा करता हूँ आपकी इंडस्ट्रीज को जो भी प्रॉब्लम है मैं आपको साथ लेके चलूंगा। दिल्ली जाने की जरूरत पड़ी तो मेरे साथ ही आपको। आज तक इंडस्ट्रीज में ऐसे सिर्फ उपयोग हुआ कि इंडस्ट्रीज पैसा तो हम टिकट निकालेंगे जाएंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ आपको कुछ नहीं करना है, आप सांसद निधि में चलिए और सांसद निधि से पैसे से काम करिए और मैं आपको इंडस्ट्रीज को पैसा दे दूँ
मांगने नहीं आया, मैं आपको इंडस्ट्रीज को कुछ देने आया हूं, क्योंकि आप इंडस्ट्री से आप इंडस्ट्री जितनी मजबूत होगी उतना ही हमारा विकास, हम लोगों को रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, धंधा मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ नौकरी करने वाले हमारी रारी गल्ला आपके लेबर्स हमारे टॉलों में रहते हैं, वहाँ की दुकान चलते हैं, लोगों को मिलता है, बहुत कुछ इंडस्ट्रीज की वजह से ही हमको हमारा डेवलप। तो आपको वापस विश्वास दिलाता हूँ मेरी ओर से, आपको जितना भी सहयोग चाहिए आप रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे कभी भी मुझे उठा सकते हैं और मेरा साथ मांग सकते हो, और मैं आपको वादा करता हूँ मेरा साथ और सरकार पूरी तरह से हमारी इंडस्ट्रीज को। पर आप लोगों से एक ही वादा चाहिए, यहाँ से फैक्ट्री मत उठाइए। आपको जो भी दिक्कत है एक बार मुझे मौका दीजिए, कम से कम एक बार मुझे मौका देना और मुझ पर एक बार विश्वास करना इंडस्ट्रीज को यहाँ से उठाने से पहले। अगर मैं आपको विश्वास पे खड़ा ना हूँ और ऐसे सर्कमस्टेंसेस है कि इंडस्ट्री से यहाँ से आपको निकालनी ही पड़ेगी, तब जाके कोई ऐसा फैसला लिखेगा कि यहाँ से इंडस्ट्री से एक इंडस्ट्री जाने की जगह आप सबसे नम्र निवेदन अनुरोध कि हमारे कोई दोस्त है और इंडस्ट्री से यहाँ लगाना चाहते, उनको बोलिए कि इंडस्ट्री यहीं लगाए, आपको ऐसा एनवायरमेंट मिलेगा जिस पर आज तक किसी ने सोचा नहीं। पुलिस प्रशासन और पब्लिक की ओर से मैं आपका पूरा साथ और समझ और पूरा साथ दूंगा। आपको लगा होगा कि नहीं ये उन्नीस आया, पर यहाँ इंडस्ट्रीज वाले सब बैठे, और एक इंसान अगर कहे कि मैंने लास्ट 5 साल और इस चुनाव में किसी को एक फोन किया या एक फोन करके ऐसा बोला कि मुझे चुनाव में भी फंड दिया, तो मैं अभी मेरा जो है ना दिल्ली में शपथ से पहले ही फॉर्म वापस की रेजिग्नेशन, क्योंकि मेरा सबको कैरेक्टर ऐसा लगता है कि नहीं ये आएगा तो तकलीफ देगा, मगर मैं आपको वादा मेरी ओर से आपको कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको दिक्कत आएगी तो आपका छोटा भाई समझ कर आप मुझे याद कीजिएगा, मैं आपके साथ कुछ नहीं कह रहा, आप जानते ही है, पर डरिए मत, प्लीज मत डरिए। आपको बिजनेसमैन है, आपके रक्त की खून है, आप जितना मजबूत आपका हमारा इंडस्ट्रीज होगा उतना ही देश आर्थिक आप लोग डरिए, बिल्कुल निश्चित हो जाइए, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अब आप लोगों का बिगड़ने से पहले मेरी जान जाएगी, बस